जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। इसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि भी कहते हैं, क्योंकि पेपर में दो तरह से पूछता है। पहला पूछता है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन कीजिए, या दूसरा पूछता है कि औद्योगिक विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, चित्र सहित बताइए। तो ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका चित्र, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें लिखना कैसे है। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके हम चित्र को समझते हैं। ये हमारा चित्र है, इसका ये पहला उत्प्रेरक कक्ष है, और इसमें जो ये लगी हुई हैं इन्हें हम उत्प्रेरक बोलते हैं। रॉड लगे हुए हैं उसके प्लेटिनम के, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर प्लेटिनम काम कर रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस कि यहाँ पर जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है उसे हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अमोनिया को और वायु यानी कि O2 को, इन दोनों को 1:9 के अनुपात में इस पाइप से हम इसमें भेजते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम उपस्थित होता है। यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो उपस्थित जो हम अमोनिया और वायु को इस कक्ष में भेज रहे हैं, इस कक्ष में आते ही ये दोनों रिएक्ट करने लगते हैं, और यहाँ पर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी NO बनाते हैं। NO को आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, लेकिन अगर आप इसको बोलना चाहें तो इसको जो हम मेन रूप से बोलेंगे, मुख्य रूप से जिसे हमें परीक्षा में लिखना है, वो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये अमोनिया और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये पाइप के माध्यम से अगले कक्ष में जाती है। अगले कक्ष का नाम है हमारा ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भरी होती है। अब यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड गई है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, NO है प्लस O2 है, यहाँ पर NO2 बन रहा है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल जाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। पहले क्या बना, अमोनिया और वायु मिलकर यहाँ पर NO बनाया यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये गया अगले कक्ष में ऑक्सीकरण कक्ष में, यहाँ पर NO2 बना यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी हमें प्राप्त करना है अमोनिया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम भेजेंगे इस कक्ष में, इस कक्ष का नाम है अवशोषण कक्ष। इसमें क्या होता है, जो ऊपर एक पानी की टोंटी लगी हुई है, आप ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ से पानी गिर रहा है। तो ये जो है क्या है, यहाँ पर ऊपर से इसमें जल आएगा, ये टोंटी लगी हुई है, इस टोंटी से पानी नीचे गिरेगा, और नीचे गिरकर यहाँ पर क्वार्ट्ज के पत्थर लगे हुए हैं, इस पत्थर पर गिरेगा, इस पत्थर से छन कर पानी नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमें प्राप्त हुआ है, ये आएगा इस कक्ष में। यहाँ पर जल बूंदों के रूप में नीचे गिर रहा है, तो जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये जल से क्रिया करेगा, और जल से क्रिया करके हमें बना देगा क्या, HNO3। HNO3 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, टोटल कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमें NO प्राप्त हुआ, दूसरे स्टेप में NO2 प्राप्त हुआ, और तीसरे स्टेप में जाकर हमें HNO3 यानी कि ये नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इन तीनों स्टेप को अभी तो आपने समझ लिया कि पहले उत्प्रेरक कक्ष में जाएगा तो यहाँ पर NO मिलेगा, अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो। दूसरे कक्ष में आएगा, दूसरे कक्ष में हमें मिलेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। और जब ये तीसरे कक्ष में आएगा तो तीसरे कक्ष में आपको मिलेगा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। तीसरे चरण में आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अब हम देखते हैं इसे हमें लिखना कैसे है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, जो ये नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 प्राप्त हुआ है, ये द्रव की अवस्था में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसी जो टोंटी लगी हुई है इससे हम नीचे कर लेंगे, और जो गैसें बची हुई हैं, इस जो गैस है, इस गैस को ऊपर के जो ये पाइप लगी हुई है इसके माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लिखना कैसे है। लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पेपर में यानी कि अपनी कॉपी में आपको ऊपर हेडिंग डालना है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। यहाँ पर आप औद्योगिक निर्माण की विधि डाल सकते हैं, जो पेपर में पूछेगा। अगर वो बोलेगा ओस्टवाल्ड विधि लिखिए तो आप इसे लिखेंगे, ओस्टवाल्ड विधि यहाँ पर लिखेंगे। और अगर बोलता है कि औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आप हेडिंग डालेंगे छोटी सी बनाने की विधि। इसमें क्या लिखना है, जो आपने पढ़ा, जो भी आपने इसमें देखा वही चीज़ें आपको लिखनी है, लेकिन यहाँ पर डिटेल से लिखनी है। तो डिटेल्स कैसे लिखेंगे, देखिए, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, यहाँ पर हम NH3 को यानी अमोनिया को और वायु को 9:1 में मिलाते हैं, 1:9 में। उसके बाद क्या करते हैं हम, उत्प्रेरक कक्ष में जाता है, यहाँ पर NO मिलता है, फिर यहाँ पर NO2 मिलता है ऑक्सीकरण कक्ष में, यहाँ पर तीसरे स्टेप में HNO3 मिलता है। इसी प्रक्रिया को हम इसमें लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु को 1:9 में मिलाकर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त
उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। इस विधि में अमोनिया का 1 भाग रहेगा। ठीक है, अमोनिया का 1 भाग और वायु का 9 भाग रहेगा। ठीक है, क्या बोले हमने यहाँ पर इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु को 1:9 में मिलाकर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरक कक्ष प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में भेजेंगे। यहाँ पर हमने भेज दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कक्ष में 95% अमोनिया वायु से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO में परिवर्तित हो जाएगी, यानी NO में NO ये बना देगी। सेम चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, 95% NH3 हमारा NO बन गया। ठीक है, ये सब आपको इसमें लिखना है। इसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप हमारा क्या है, NO के बाद क्या बनता है, NO2 बनता है। तो जब NO में परिवर्तित हो जाती है उसके बाद उत्प्रेरक कक्ष में प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष यानी कि हम नेक्स्ट इसमें भेजेंगे, नेक्स्ट चैम्बर में इस कक्ष में भेजेंगे। तो यहाँ पर NO क्या है, O2 से क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 बनाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर NO2 बन गया। अब क्या होता है, NO2 अब प्राप्त NO2 को यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में भेजा जाता है, जहां NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके तनु नाइट्रिक अम्ल बनाती है। क्या करती है, यहाँ पर NO2 क्या करती है, जल से क्रिया करती है। ये यहाँ पर जल गिर रहा है और नाइट्रिक अम्ल NO3 बनाती है। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ऐसे आपको पहले लिखना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आना है आपको, जो आपने लिखा है। अब यहाँ पर लिखना है आपको क्या, इसकी रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला था, सबसे पहले NH3 और ऑक्सीजन, NH3 और ऑक्सीजन आएगी। प्लेटिनम जाली यहाँ पर लगी हुई प्लेटिनम, ये धातु की उपस्थिति में ये 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनाएगी, NO बनाएगी। NO मेन प्रोडक्ट हो गया और H2O बनाएगी। इसको आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर आप इसे क्या कीजिए, इन दोनों में जो नंबर लगते हैं नंबर लगाकर इसको संतुलित कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप लगाएंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 3 क्या है हमारा, ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि भी अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर 4 लगाएंगे, यहाँ पर 5 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन हो गई, 4 हम यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर। और कितना है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये 3 4 3 12 है। तो 12 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर हम 6 लगाएंगे, 6 दूनी 12। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या बोलता है कि NO जो है ये अभिक्रिया करके NO2 बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हमने पहले से अभिक्रिया की है, तो यहाँ पर 2NO + O2 = 2NO2 हो जाएगा। कैसे होगा इसे देखते हैं हम। क्या बोल रहा है, NO क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा O2 से, और O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा। अगर आप इसे संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गई। अब देखिए 2 यहाँ पर है तो 2 और 2 4, तो 4 यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ये हो गया संतुलित। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है कि NO2 जो है ये अभिक्रिया करेगा किससे, जल से H2O से, और क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। तो क्या करेगा, देखिए ये NO2 है, ठीक है, NO2 किससे अभिक्रिया करेगा, ये करेगा जल से क्रिया करेगा, तीसरा स्टेप है। और क्या करेगा, ये बनाएगा हमारा HNO3, क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। और प्लस में एक और उत्पाद बनता है HNO2 बनता है, तो इसको भी हम लिख देते हैं HNO2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है इधर, इधर 2 है, 3 3 2 5 है, और इधर कितना है 1, और ये कितना है 2 2 1 3 है। तो इधर कितना है 5 है और इधर कितना है 3 है। तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं, इधर हमने 2 लगा दिया, ठीक है, 3 हमने लिख दिया था। तो यहाँ अगर हम 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर जो आपकी अभिक्रिया है ये हो जाएगी संतुलित। कैसे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर हो गई। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 1 5 है, 3 2 5, तो 5 ऑक्सीजन इधर हो गई और H2 है, तो ये भी अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब यहाँ पर हमें नाइट्रिक अम्ल तो मिल गया है, लेकिन अगर हम चाहें और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए तो यहाँ पर ये अपने आप टूट जाएगी। तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये हो गई आपकी HNO2 जो है ये टूट जाएगा किस में, HNO3 में फिर से टूट जाएगा, HNO3 में टूट जाएगा, प्लस में NO बनेगा और प्लस में
H2O बनेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, 2 लग जाएगा यहाँ पर 3 लग जाएगा। ये अभी आपकी जो अभिक्रिया है ये हो गई कंप्लीट। इन चारों अभिक्रियाओं को आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से, तो इन्हें आप लिख दीजिएगा, नहीं तो ये बाद में गलती हो जाएगा और जब तक आप इसे नहीं लिखेंगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे 5 नंबर का हमारा पूरा हो गया, लेकिन 5 नंबर आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे। अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो आपको कुछ और लिखना पड़ेगा, और कुछ और में ये है आपका, ये क्या है, ये है नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण और नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण और नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। 2 भौतिक गुण लिखने हैं, सिंपल सा है, इसको आप देखकर वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा। 2 रासायनिक गुण लिखने हैं कम से कम, इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। और 2 उपयोग लिखने हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कई लोग इसको रोक कर पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम डिस्क्रिप्शन में एक दे देंगे इसकी PDF की लिंक, और इसका जो पासवर्ड है उसको हम रख देते हैं 1 2 3 4, सिंपल सा, एक बार खोलेंगे बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पासवर्ड डाल दीजिएगा, आपका जो PDF है वो खुल जाएगा। फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो कि नाइट्रिक अम्ल हम कैसे बनाते हैं इस चित्र के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।